ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिहाज से ही देखना। इसमें बताई गई किसी भी किताब को पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी ने कहा था, किताबों में इतना खजाना है जितना आज तक इस धरती पर लूटा नहीं गया। ऐसे ही कुछ विचार अब्राहम लिंकन के भी थे। उनका मानना था कि मेरा असली दोस्त वो है जो मुझे वो किताब ला कर दे जिसे मैंने कभी नहीं पढ़ा। किताबों को लेकर कई महान लोगों ने अपनी अपनी राय दी, पर एक बात साफ थी कि सबका किताबों के प्रति बहुत लगाव था। आज की दुनिया में जो भी ज्ञान या तथ्य हमें मिलते हैं वो सब सालों पुरानी किताबों के जरिए ही हमारे पास पहुंचे हैं। पर क्या हो जब आप कोई किताब ज्ञान पाने के लिए पढ़ें और उसके बदले आप शैतान और भूत प्रेत की दुनिया में फंस जाए? क्या हो जब एक किताब को किसी इंसान के खून से लिखा जाए? क्या हो जब किसी किताब को लोगों तक पहुंचाने वाले सभी लोग मर जाए? आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 5 किताबों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें पढ़ना तो दूर, गलती से इनके संपर्क में आना किसी इंसान के लिए जिंदगी का सबसे बुरा फैसला साबित हो सकता है। इन किताबों की शुरुआत से अंत तक का रहस्य आपको इस वीडियो में मालूम पड़ेगा, और एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये किताब आज कहां पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक नंबर 1, द बुक ऑफ सोएगा। द बुक ऑफ सोएगा दुनिया की सबसे डरावनी और रहस्यमयी किताब मानी जाती है। लोगों का ऐसा कहना है कि इस किताब को 13वीं शताब्दी में ग्रामर सोएगा नाम के एक तांत्रिक द्वारा लिखा गया था। वैसे असल में किसने इस किताब को लिखा था, ये आज भी चर्चा का विषय है। इस किताब के असल में 14 से ज्यादा भाग थे, पर समय के साथ सब नष्ट होते गए और आखिर में 1994 में जाकर इसकी 2 कॉपी मिली। लोगों का कहना है कि इसकी बची हुई कॉपी इतनी सक्षम है कि वो किसी इंसान को असीमित शक्तियां प्रदान कर सके। इस किताब में काला जादू और ऐसे मंत्र लिखे गए हैं जिनसे कोई भी इंसान अपने वातावरण में घूम रही नेगेटिव एनर्जी को, यानी कि भूत प्रेतों को आकर्षित कर सकता है। इस किताब को पढ़कर कोई इंसान भूत प्रेतों से और शैतानों से संपर्क कर सकता है। किताब की असली कॉपी अभी भी वेटिकन म्यूजियम में रखी गई है, जिसे कोई भी पढ़ नहीं सकता। लोगों का कहना है इस किताब को म्यूजियम में ऐसी जगह छुपा के रखा गया है जहां कोई सामान्य व्यक्ति न पहुंच पाए। कहते हैं जिसने इस किताब को पढ़ा था, कुछ ही समय में उन लोगों की अचानक अजीब तरीके से मौत हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि इस किताब के पन्ने अपने आप खुल जाते हैं और अपने आप पलटने लगते थे। लोगों का मानना था कि कोई प्रेत इस किताब को पढ़ता है। किसी इंसान के संपर्क में आने से इस किताब को और भी शक्ति मिलती है, जिससे ये एक से दूसरे इंसान तक पहुंचता है। इसीलिए इसे बहुत ही संभाल कर रखा गया ताकि ये फिर से लोगों में न चली जाए। कहा जाता है किताब में लिखी गई सारी विधि को सामान्य इंसान नहीं समझ सकता। इस किताब में जो भाषा और लिखने का प्रकार इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ तांत्रिक या काला जादू करने वाले लोगों को ही समझ आती है। ऐसे लोगों का मानना है कि जिस आदमी ने पहली बार इस किताब को पढ़ा था उसने 1 हफ्ते में अपनी आंखें खो दी थी। इस किताब के बारे में इससे ज्यादा किसी के पास कोई जानकारी नहीं है जिसने इस किताब को लिखा, या ग्रामीण सोएगा नाम का ये कोई व्यक्ति कभी अस्तित्व में था भी या नहीं। इस पर भी काफी सारे लोग तर्क करते हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि ऐसी किताब कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। इन किताब की जो कॉपी है वैसी कोई कॉपी इस दुनिया में है ही नहीं, बल्कि ये सब सिर्फ लोगों की बनाई गई मनगढ़ंत कहानियां हैं जो 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता। अब हम बढ़ते हैं दूसरी किताब की ओर। बुक नंबर 2, द बुक ऑफ सेक्रेड मैजिक ऑफ अब्राहम मेज। क्या हो जब आपको कहा जाए एक ऐसी बुक आपको दी जाएगी जिसमें दुनिया भर की सारी काले जादू की प्रक्रिया लिखी हुई है। आज तक जितने भी काले जादू की प्रक्रिया और भूत प्रेत को वश में करने की बातें हैं, सब एक किताब में लिखी हैं। पर इसको पढ़ना आपको अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर सकता है। इब्राहिम इमेज की ये किताब 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी। ऐसा कहा जाता है उन्होंने ये किताब को अपने बेटे को गिफ्ट में दिया था। ऐसी कहानी जो अब्राहम, जो ज्यूज धर्म का पालन करते हैं और जादू टोने में निपुण थे, उन्होंने ये किताब लिखी थी। उनको काला जादू और अन्य तरह के सारे मंत्रों पर अच्छी खासी पकड़ थी। अपने बेटे के जन्मदिन पर उन्होंने ये किताब उसे तोहफे के रूप में दी थी।
इब्राहिम ने इस किताब के बारे में सिर्फ इतना सा बताया था कि इससे काली शक्तियों को काबू किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि इस किताब में ऐसी विधि लिखी हुई है जिससे हम अपने अंदर के शैतान को काबू कर सकते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि हमारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों रहती है, और अगर कोई इंसान अपनी बुराई पर काबू कर ले तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी मान्यता है इब्राहिम ने ये किताब अपने बेटे को ये सोचकर दी थी कि इसे पढ़कर वो अपने अंदर के शैतान को हमेशा काबू कर पाएगा। समय के साथ ये किताब जहां थम जानी थी वहां नहीं थमी। ये किताब आखिर लोगों तक जाती रही, जिससे काफी लोगों के संपर्क में आ गई। इस किताब में ऐसी विधि लिखी गई है जो आज के समय में करना बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं कि काफी सारे लोगों ने इस किताब को पढ़कर अपने अंदर के शैतान को काबू करना चाहा, पर सही तरह से न करने के कारण इसका उन पर उल्टा असर हो गया। इस किताब की विधि को अगर कोई अच्छी तरह से कर ले तो उसे कई शक्तियां प्राप्त हो सकती है, पर इसके विपरीत अगर कोई गलत तरीके से इसे करना चाहे तो उल्टा उस पर मुसीबत आ जाती है, क्योंकि जाने अनजाने में वो अपने अंदर सबसे भयानक भावना को जगा देता है। इस बुक को 12 मनुस्क्रिप्ट में लिखा गया था। मनुस्क्रिप्ट उन किताबों को कहा जाता है जो हाथ से लिखी जाए। इब्राहिम ने 12 किताबों में अपने काली जादू की सारी विद्याएं लिखी और आगे चलकर इन्हें एक बुक में समेटकर रख दिया गया। कहा जाता है असली वाली जो इब्राहिम की किताब है वो हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हिब्रू भाषा वही भाषा है जिसमें दुनिया की सबसे पहली बाइबल लिखी गई थी। दुनिया की ज्यादातर पुरानी किताबें हिब्रू भाषा में लिखी जाती है। जितनी जानकारी अभी इंटरनेट पर है उससे पता चलता है कि इस किताब को वेटिकन म्यूजियम में रखा गया है। वैसे आपको ऑनलाइन इस किताब के कॉपीज मिल जाएंगे, पर इनमें से कितनी सच है और कितना झूठ किसी को नहीं मालूम। ऐसा कहते हैं कि असली किताब को उसी म्यूजियम में कहीं छुपा कर रखा गया है जिससे कोई भी उसे पढ़ ना पाए। इस बारे में सबसे रोचक तथ्य यह है कि जैसे ही कोई इस किताब की इच्छा करता है या उसे पढ़ना चाहता है, किताब अपने आप उस आदमी के पास आने लगती है। ऐसा कहते हैं इस किताब को किसी मनुष्य के संपर्क में आना होता है। बुक नंबर 3, द ग्रैंड ग्रीमोire। इस किताब को 15 से 16वीं शताब्दी के बीच लिखा गया था। आज तक लोगों में ये रहस्य है कि इस किताब को किसने लिखा था और क्यों लिखा था। ऐसा कहा जाता है कि इसमें शैतानों के लिए कविताएं हैं। इस किताब को लिखने के पीछे का क्या मकसद था ये किसी को नहीं मालूम, पर इससे जुड़ी एक रोचक कहानी लोगों में बहुत प्रचलित है। लोगों का कहना है कि इस किताब को किसी कवि ने लिखा था, लेकिन जब इस किताब को उस कवि ने लिखा था तो उसके अंदर शैतान का वश था। इस किताब को उसने सिर्फ 24 घंटे के अंदर लिख दिया, जिस दौरान उसके ऊपर पूरी तरह से एक शैतान का काबू था। कहा जाता है जब लोगों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उस कवि को शहर से निकाल दिया और उस किताब को कहीं दबा कर रख दिया ताकि ये लोगों के हाथ न लग पाए। पर हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। कुछ समय बाद ये किसी तरह लोगों के प्रचलन में आ गया। लोगों के प्रचलन में आते ही काफी सारे लोग इस किताब का शिकार भी बने। इस किताब में भूत प्रेत की सारी विद्याएं लिखी है, कैसे किसी प्रेत को बुलाया जाए, कैसे उन पर काबू पाया जाए, इन सब की सारी विधियां इस किताब में लिखी है। कहा जाता है उसने ऐसा इसलिए लिखवाया था ताकि लोग आगे चलकर भूत प्रेतों को इस दुनिया में ला सके। आज ये किताब कहाँ है और किसके पास है किसी को नहीं मालूम। 2014 में आखिरी बार इस किताब को म्यूजियम में देखा गया था। उसके बाद ये किताब कहाँ गई किसी को नहीं पता। इस किताब के सिर्फ संपर्क तक में आ जाने से ये इंसान पर काबू करने लगती है। उसके बाद आप चाहें ना चाहें ये किताब आपको पढ़नी ही पड़ेगी। कहते हैं एक बार अगर कोई इंसान इस किताब को पढ़ ले तो इसमें कई शक्तियों के लोभ में आकर भूत प्रेतों से अपनी आत्मा का सौदा कर लेता है। इस किताब में कितनी सच्चाई है यह किसी को नहीं मालूम, पर इस बात पर विश्वास करने वाले लोग कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने अपने सामने उस कवि को ये किताब लिखते हुए देखा था। आज भी ऑनलाइन इस किताब की काफी सारी कॉपी बिकती है, पर उनमें से कोई भी असल वाली नहीं है। कहा जाता है इस किताब को लिखने वाला कवि उसके बाद कहाँ गायब हो गया किसी को पता नहीं चला। बुक नंबर 4, द डेविल बाइबल। आपने आज से पहले इस किताब का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। काला जादू भूत प्रेतों की किताबों में ये बहुत ही प्रचलित है। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ। इस किताब को इंसान के खून से लिखा गया है और इसमें जानवर की चमड़ियां यूज की गई है। अगर आप भी अब तक नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं, इस किताब का नाम कोडेक्स गिगाज है। कोडेक्स गिगाज और डेविल बाइबल दुनिया की कुछ ऐसी शैतानी और खौफनाक चीजों में से एक है जिनके संपर्क में आप कभी नहीं आना चाहोगे।
डेविड बाइबल को इसका नाम इससे मिला कि इस किताब पर सबसे पहले पन्ने पर एक डेविल यानी शैतान का चेहरा बना है। यहाँ पहले पन्ने पर एक बैठा हुआ शैतान दिखाया जाता है और ऐसा कहते हैं कि ये वो शैतान है जो शैतानी दुनिया के द्वारपाल की तरह काम करता है। डेविड बाइबल की कहानी 17वीं शताब्दी की है। ये कहानी ऐसी है कि एक समय बुद्धिस्ट मॉन्क ने अपने गुरुकुल के कुछ नियम तोड़ दिए थे। उस समय किसी मॉन्क के लिए करना किसी पाप से कम नहीं होता था, इसलिए उस मॉन्क को इसकी सजा मिली। उस मॉन्क की सजा थी कि उसे अगले दिन जिंदा फांसी पर लटका दिया जाएगा। वो इस बात से इतना डर गया कि उसने राजा से एक सौदा किया। उसने राजा से कहा कि मुझे जादू टोना और भूत प्रेतों का बहुत ज्ञान है, जिन्हें इस दुनिया में सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं। अगर आप मेरी जान बख्श दोगे तो उसके बदले में मैं आपको ऐसी किताब लिख कर दूंगा जिसे पढ़कर आप में काफी सारी नई शक्तियां आ जाएंगी। राजा ने उसकी बात मान ली और उसने ये शर्त रखी कि उसे किताब एक रात में बनानी होगी। अपनी मौत को सामने देख मॉन्क ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। जब मॉन्क को कारागार में रखा गया तो उसे इस बात का अंदाजा हुआ एक रात में ऐसी किताब लिखना असंभव है। अब उसके सामने सिर्फ दो ही चीज थी, या तो ये किताब लिख दे या फांसी के लिए तैयार हो जाए। अपने डर में डूबा मॉन्क अब दुनिया की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था, जिससे आगे चलकर काफी लोगों की जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। उसने फैसला किया वो अपनी आत्मा को शैतान को दान करेगा, जिसके बदले शैतान उसे किताब लिखने में मदद करेंगे। मॉन्क ने ऐसा ही किया। उसने शैतान के साथ एक समझौता किया जिसे नर्क का राजा लूसीफर मान गया। ऐसा कहते हैं इस किताब को उसने सिर्फ 1 घंटे में लिख दिया था। उसके अंदर किसी शैतान ने वश कर लिया था। उसके बाद जब सवेरे कारागार खोला गया तो सब देखकर हैरान थे कि कारागार में एक बड़ी सी किताब है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये किताब कहां से आई, क्योंकि ना तो कोई सामान उसे दिया गया था, ना ही पूरी रात जेल को खोला गया। सब वो 8 फीट लंबी किताब को देखकर बड़े हैरान थे। इस किताब को राजा को पेश करते समय उसके मन में विचार आया कि ये किताब राजा तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार लोगों के हाथ में लग गई तो ये बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। पर राजा को ये बात पता चली तो उसने किसी तरह से उसे मना लिया और कहा वो बस एक बार पढ़कर इस किताब को वापस कर देगा, जो कि बिल्कुल सच नहीं था। उस राजा के बाद वो किताब कभी भी उस भिक्षु के पास वापस नहीं आई और एक राज्य से दूसरे राज्य तक चलती चली गई। ये सब जो कहानी हमने बताई है सिर्फ लोगों की मान्यता है। इसमें कितना सच है और कितना झूठ ये किसी को नहीं मालूम। पर इस कहानी को सीधा झूठ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने इस किताब पर रिसर्च की तो उन्हें हैरान करने वाला तथ्य मिले। साइंटिस्ट ने बताया कि इस किताब को अगर कोई इंसान आज से लिखना शुरू करे और 24 घंटे लिखता रहे, तब जाकर लगातार 20 साल लिखने के बाद ऐसी किताब लिखी जा सकती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस किताब पर जिन शब्दों को लिखा गया है वो कोई रंग में नहीं है, बल्कि इंसान के खून में है। साइंटिस्ट ने जब इस किताब के पेज की जांच पड़ताल की तो मालूम पड़ा कि इस पर किसी जीव की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इसे लेकर लोगों में ऐसी बात आती है कि इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों को मारकर उनकी त्वचा से इस किताब के कागज बनाए गए। जितने भयानक किताब की कहानी है उतनी रोचक इसकी जानकारी भी है। कहा जाता है कि अब्राहमिक धर्मों के सबसे पवित्र स्थल जेरूसलम के बारे में भी इस किताब में लिखा गया है, जबकि उस समय तक जेरूसलम लोगों में उतना प्रचलित नहीं था। 320 पेज वाली ये किताब किसी सामान्य वजन के इंसान और कद से भी बड़ी लंबी है। इस किताब को अभी म्यूजियम में रखा गया है और इसकी भाषा को समझने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लोगों का मानना है कि जिस दिन इंसान इसकी भाषा समझ जाएंगे तो वो एक नई दुनिया को महसूस कर पाएंगे। बुक नंबर 5, द ऑर्फन स्टोरी। आपने ऑर्फन स्टोरीज तो बहुत पढ़ी होगी, पर असल वाली जिसे कहा जाता है कि सबसे पहली वाली जो ऑर्फन स्टोरी लिखी गई थी वो आपने नहीं पढ़ी होगी। सबसे पहले ये किताब 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इस किताब में इतनी डरावनी कहानियां थी जिसे पढ़कर कोई भी कुछ समय के लिए खौफ में आ जाए। इस किताब में लोगों की जिंदगी की ऐसी सच्ची घटनाएं बताई गई जिन्हें झुठलाना किसी के लिए संभव नहीं था। इस किताब को भले ही 16वीं शताब्दी में लिखा गया हो, पर 2018 में इसे पहली बार पब्लिश किया गया था। इससे लोगों के दिमाग में ऐसा विचार आया कि जिस किताब को इतने साल पहले बनाया गया हो वो 21वीं सदी में क्यों पब्लिश हुई। और इसके बाद दुनिया के सामने इस किताब का श्रापित चेहरा आया। इसके बाद लोगों के सामने एक कहानी आई कि 16वीं शताब्दी से आज तक जिसने भी इसको पब्लिश करना चाहा उसकी मौत हो गई। उन लोगों की किस तरह मौत हुई किसी को नहीं मालूम।
कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई अनजान बीमारी से। इस किताब से जुड़े लगभग ज्यादातर लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। जब 2018 में इसके पब्लिशर बेलिंडा बेलिसिया को ये बात पता चली तो इस किताब के कारण कितनी सारे लोगों की जानें जा चुकी है, तो उन्हें भी बहुत हैरानी हुई। पर उन्होंने फैसला कर लिया कि वो किसी भी तरह इस किताब को पब्लिश कर देंगी और 2018 के अंत तक उन्होंने इस किताब को पब्लिश कर दिया। आज ऑनलाइन और कई दुकानों पर आपको ये किताब मिल जाएगी, पर लोगों का कहना है इसे खुद के रिस्क पर पढ़ना चाहिए। जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ा उनके कुछ ऐसे विचार थे कि इस किताब को पढ़ते समय उन्हें अजीब सी बेचैनी होती है। उन्हें लगता है कोई उन्हें बार बार इस किताब को पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। जब कोई अकेले में इस किताब को बैठकर पढ़ता था तो उसे लगता है जैसे उसके साथ कई और लोग बैठकर इसे पढ़ रहे हैं। इसमें लिखी गई कहानियां इतनी डरावनी होती है जिसे कोई कमजोर दिल वाला इंसान पढ़ भी नहीं सकता। तो अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो मैं कहूंगा अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने रिस्क पर पढ़ें। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की इतिहास की सबसे ज्यादा डरावनी किताबें। इन किताबों का रहस्य आज भी लाइब्रेरी या किसी अनजान घर के कोने में दबा पड़ा है और लोगों की इसी में भलाई है कि ये रहस्य दबा ही रहे, क्योंकि इसके बाहर आ जाने से ये डरावना मंजर इसके साथ वापस लौट आएगा। आज के समय पर ये किताबें किसी सामान्य इंसान के लिए पढ़ना संभव नहीं है, जो कि सही बात है, क्योंकि इसे पढ़ना ना मेरे लिए सही होगा ना ही आपके लिए। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप एक एजुकेशनल पर्पस से देखिए, ना कि इंटरनेट पर इन किताबों की तलाशी में चले जाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए इस खुली किताब को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।